सतगुरु भगवान की जय। तो सतगुरु भगवान सत कबीर पूर्ण परमात्मा अविनाशी राम हैं और उनके जो एक एक शब्द में, तो इसमें शब्दों में सतगुरु के प्रति प्रेम, सतगुरु के प्रति समर्पण और विश्वास कैसे बढ़ाना है, इसमें एक एक चीज़ है कि वास्तव में आपके जीवन में सतगुरु की क्या उपयोगिता है। तो ये सारे शब्द बिल्कुल समर्पण के लिए हैं और अपने हृदय में सतगुरु को बिठाने के लिए है। कहते हैं कोई जतन सकी साईं मिलन की, आहा गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया। कहती हैं कोई जतन सकी साईं मिलन की। साईं होता है सच्चा भगवान। अपनी सतगुरु से मिलन की कोई तो जतन होगा। हे सखी, हे मेरी प्यारी सखी, कोई तो मिलन का कोई तो मार्ग होगा जिससे हम अपनी सतगुरु से मिल सके, अपने भगवान से मिल सके। क्या कह रहे हैं? करो जतन सकी साईं मिलन की और गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, तजदे बुद्धि लड़कैयाँ खिलन को और देवता पितर जुइयाँ भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। आहा, कहते हैं देवता पितर भुइयाँ भवानी, कहते हैं तजदे बुद्धि लड़कैयाँ खिलन की। कहती हैं जो छोटी मोटी साधनाएं हैं ना, तो इसको ये छोड़ना पड़ेगा। ये गुड्डा गुड़ियों जैसा खेल है। देवताओं की पूजा करना ये गुड्डा गुड़ियों जैसा खेल है। पितरों को पूजना, कहते मुइया भवानी, कहते मुइया भवानी को पूजना, ये सब कहती हैं ये 84 की मार्ग हैं। ये सब साधनाएं व्यर्थ हैं। जैसे अध्याय 9 के श्लोक 25 में गीता में कहा गया है कि जो कहती हैं अगर तू देव पूजेगा तो पितृ पूजेगा तो पितृलोक में चला जाएगा, तो भूत पूजेगा तो भूतलोक में चला जाएगा, अगर तू देव पूजेगा तो देवलोक में चला जाएगा, लेकिन जो अगर मुझे पूजोगे तो मैं तुझे अपने ब्रह्मलोक में ले जाएंगे। तो इन सारे जो छोटी मोटी साधनाएं करती हैं, तो ये क्या है? कबीर परमात्मा ने बताया यह मार्ग 84 चलन की। अगर ये छोटी साधनाएं करते हो तो थोड़ा बहुत पुण्य तो मिल जाएगा, लेकिन फिर आपको 84 लाख योनियों में जाना होगा। कहते ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहाँ लगी फूलन की। आहा, अब आपको कहाँ चलना है? कबीर साहब उसका उपाय भी बता रहे हैं कि तुम्हें अब सतलोक चलना है। कहाँ? कि जहाँ ऊंचा महल, वो ऊंचा कर नैनो दीदार महल में प्यारा, वहाँ सतगुरु भगवान खुद बैठे हैं परमात्मा। कहते ऊंचा महल अजब रंग बंगला, वहाँ बैठा है सतगुरु। महल है वहाँ पर ऊपर, बंगला है, वहाँ बंगले में बैठा है भगवान। कहते हैं साईं की सेज वहाँ लगी फूलन की। देखो, अब साईं की सेज वहाँ पर लगी फूलन की, तो कहीं ना कहीं तो वो स्थान होगा ना, वो पूर्ण स्थान है, वो सतगुरु भगवान का पूर्ण स्थान, परमात्मा का स्थान है। तो वहाँ चलने की बात ये सतगुरु भगवान कह रहे हैं। कहते हैं तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, सुरत संभार परु पैया सजन की। आह, कहते हैं पहले तो इसको जाने की एक ही विधि है कि तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजिए। ये आपको समर्पण करना ही होगा। बिना समर्पण के इस मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। बिना समर्पण के सतगुरु भी आगे बढ़ा ही नहीं सकता है। तो क्या कह रहे हैं? तन मन धन सब अर्पण करियो और सुरत समार पर पैया सजन की। सुरत नृत से आपको अपने सतगुरु को बारंबार याद करना होगा। सतगुरु का आपको याद करना होगा, जाप करना होगा, सुमरन करना होगा, सार शब्द का जाप करना होगा। तभी वो परमात्मा कहते हैं आपसे प्रसन्न होगा और अपने लोक ले जाएगा। कहते हैं कहे कबीर निर्भय होए हंसा और कुंजी बताघो ताला खुलन की। देखो, कबीर साहब कह रहे हैं कि निर्भय होए हंसा, हंसा अब तू बिल्कुल निर्भय हो जा, और कुंजी बता दो ताला खुलन की, अब मुझे ताले खुलने की अपनी कुंजी बता दो। तो कहते हैं जो सुषुम्ना द्वार होके त्रिकुटी के मार्ग से सीधा सतलोक जाना है, तो सीधा सतलोक ले जाने वाला ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सत कबीर भगवान है, ये अविनाशी राम हैं। इनकी सच्ची समर्पण करने से ही आप सतलोक जा सकते हैं। एक और देखते हैं। कहते अपने घट दीना बारू रे, आह अपने घट दीना बारू रे और नाम के तेल सुरत के बाती और ब्रह्म अगिन उद्गारू रे। नाम की सुरत, देखो आ गई कि सुरत नृत्य आपको किस में करना है? नाम की सुरत। कहते अपने घट दीवाना बारू रे और नाम के तेल सुरत की बाती। ये पहले तो क्या है? आपको सतनाम का जाप होना करना पड़ेगा सतगुरु से लेके।
कहते हैं नाम का तेल सुरत की बाती, और फिर सुरत निरत अपने सतगुरु के चरणों में लगानी होगी। सबसे महत्वपूर्ण है आपको मोक्ष के लिए, आपको पार होने के लिए, ये बिल्कुल पक्की बात है ये। और ब्रह्म अगन उद्गारू रे, फिर आपको ब्रह्म से ऊपर तक की साधना देगा सतगुरु। ब्रह्म अगन उद्गारू रे, कहते हैं जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, और तन मन धन सब बारू रे। कहते हैं जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, मंदिर में है अपना शरीर, इसी शरीर के अंतर मन में आपको ये जगमग ज्योति भक्ति की जलानी होगी। और कहते हैं तन मन धन सब अपने सदगुरु भगवान पर आपको समर्पण करना होगा, ये बारना होगा। कहते हैं बिल्कुल पूरी तरह से लगाना होगा अपने सतगुरु के चरणों में। कहते हैं झूठी जान जगत की आशा, आहा बारंबार बिसारूं रे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये झूठी जान, झूठी शान आपको छोड़ना पड़ती, और जगत की आशा भी आपको त्यागनी पड़ेगी। और बारंबार बिसारूं रे, ये चीज़ें आपको बारंबार भूलनी पड़ेंगी, तभी आपको ये भक्ति आगे बढ़ेगी, तभी आपके मन में ये सुमरन आगे बढ़ेगा। ये चीज़ें हैं जो आपको बिसारनी ही पड़ेंगी। कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु, और आपन काज संवारूं रे। अपना काज संभालना पड़ेगा, अपनी भक्ति विधि संभालनी पड़ेगी, अपने आप का सुमरन मनन चिंतन ये सतगुरु के चरणों में आपको करना होगा, तभी ये परमात्मा आपको अपने लोक ले जाएगा। कहते हैं मन तुम नाहक द्वंद्व मचाए, मन को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं कबीर साहब कि जो मनुष्य अपने मन को कंट्रोल कर ले। अगर तुझे वास्तव में भक्ति में सफल होना है तो मन तुम नाहक होता है बेकार में, हमारे दिमाग में अपना द्वंद्व पैदा कर रहे हो। मन तुम नाहक द्वंद्व मचाए, और करी स्नान छुओ नहीं काहू, और पाती फूल चढ़ाए। कहती तूने ना तो किसी भक्ति मार्ग में डटा है, तू डटता ही नहीं है, तू एक स्थान से दूसरे स्थान पे जहाँ मौज मस्ती होती है, जहाँ तुझे आराम होता है, तुझसे ये करा लो। भक्ति मार्ग के लिए तो तू बिल्कुल टिकता ही नहीं है। कहते कर स्नान छुओ नहीं काहू, पाती फूल चढ़ावे। कहते मूरत से दुनिया फल मांगे, अपने हाथ बनावे है। देखो कहते जो मूरत तूने बनाई थी, मूरत से दुनिया फल, अब उससे तू मांगने फिर रहा है, उससे क्या मिलेगा तुझे? मूर्ति से तुझे क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाली नहीं है। तुझे करना क्या पड़ेगा? तुझे जीवित जागृत चैतन्य गुरु करना होगा, फिर गुरु करे सुबह करना होगा, तभी तुझे आपको अध्यात्म मार्ग में फल मिलेगा और मोक्ष मिलेगा, सतयुग की यात्रा मिलेगी। कहते मूरत से दुनिया फल मांगे, अपने हाथ बनाए, और यह जग पूजे देव देहरा, तीर्थ व्रत अनहाए। और ये जग क्या करता है? ये पूजा पाठ करता है, देव को पूजता है, देहरा पूजता है, तीर्थ धाम बना लिए अन्य हाय, और ये इसमें लगा घूमता है। इससे कोई मार्ग मिलने वाला नहीं है, इससे कोई भक्ति बढ़ने वाली नहीं है, ये व्यर्थ है, इससे कोई मोक्ष नहीं होता। कहते हैं चलत फिरत में पाँव थकन में, यह दुख कहाँ समाए। ये बेकार की चीज़ें हैं, तू जहाँ जहाँ जाएगा फिरेगा तेरे पाँव थक जाएंगे। चलन फिरन में पाँव थकत में, यह दुख कहाँ समाए। और जो तेरे में दुख होगा ये कहाँ समा पाएगा। ये कहते हैं झूठी काया झूठी माया, और झूठे झूठ लखाए। कहते पहले तो ये तेरी झूठी काया है, जो जिस इस काया पर गर्व न करियो, के काला क्या गोरा रे। बताओ, इस पे तो गर्व करना ही नहीं है, झूठी काया है। और झूठी माया, जो तेरे पास ये धन दौलत है संसार की, ये माया भी झूठी, ये काया भी झूठी, और झूठे झूठ लखाए है। ये सब कुछ झूठ का लोक है, ये काल भगवान का झूठा लोक है। कहती है बांझिन गाय दूध नहीं दे है, और माखन कहाँ से पाए। कहती है जो बांझिन गाय होगी ना, वो दूध नहीं दे सकती है। इसी प्रकार से जो अनाड़ी गुरु होते हैं, जिन्हें ना सतनाम का भेद है, ना यथार्थ सतनाम है, ना कोई सार शब्द का भेद है, ना भक्ति की कोई विधि है, वो तो उसी तरह हैं जैसे बांझिन गाय, फिर दूध कहाँ देवे। अब जो बांझिन गाय की तरह उनके पास यथार्थ भक्ति मार्ग है ही नहीं, तो माखन कहाँ से पावे। वो माखन उनसे कैसे मिलेगा? उनसे माखन नहीं मिल सकता है, उनसे केवल बकवाद मिलेगी। कहते सांचे के संग सांच बसत हैं, झूठे मार हटाए। कहते हैं सांचे के संग सांच बसत है, जो सच्चा व्यक्ति होता है वो सच्चे के साथ में हमेशा सच्चा ही व्यक्ति बसता है, और झूठे मार हटाए, और झूठे व्यक्ति को हमेशा हटाया जाता है।
और कहे कबीर जहाँ सांच वस्तु है, कबीर साहब कह रहे हैं जहाँ सच्ची वस्तु है, सांच हैं, तो कहते हैं सहजे दर्शन पाए। तो सहज में वो परमात्मा दर्शन दे देता है, सब सहज में वो हमारे पास में हो लेता है, सहज में हमारी आत्मा उसके साथ में हो लेती है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का सतभक्ति मार्ग है। ये कबीर साहब ही पूज्य हैं, कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। इनकी शरण ग्रहण करके आपको अंतिम श्वास तक ये सतनाम का जाप करके, श्रुत नृत्य से अपने सतगुरु का जाप करके इस काल के लोक से निकला जा सकता है। तो इस एक ही भगवान को पूजना है, मानना है। कहती हैं 100 बरस सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो अगर काल की फांसी से बचना है तो ये सत कबीर भगवान को आपको अपना इष्ट समर्पण मानना पड़ेगा। ये सतगुरु कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम है, ये भगवान हैं। तो इनकी अंतिम श्वास तक भक्ति करनी है। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान की जय।